हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूं ही नहीं रखा शरद पवार ने पीएम मोदी की पीठ पर हाथ, महाराष्ट्र की सियासत में फिर उठा तूफान। दोस्तों, पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने के दौरान एनसीपी के नेता शरद पवार ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। पीठ पर हाथ रखे जाने के बाद महाराष्ट्र सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं और हलचल होने लगी है। सियासी जानकारों का मानना है कि शरद पवार ने पीएम की पीठ पर यूं ही हाथ नहीं रखा है। शरद पवार की प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर उनकी सहयोगी संगठन उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले से ही विरोध कर रही थी। बावजूद इसके अब शरद पवार ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और पीएम मोदी की पीठ पर हाथ रखा तो महाराष्ट्र की सियासत में फिर से एक बार सियासी हलचल मच गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की पीठ पर पवार के हाथ रखने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचनी शुरू हो गई है। दरअसल शिवसेना शुरुआत से कहती आ रही थी कि शरद पवार को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। शिवसेना के नेता संजय राउत कहते हैं कि मंच साझा करने से संदेश गलत जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में पीठ पर हाथ रखने की घटना को सामान्य से ज़्यादा सियासी तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में ये लगातार चर्चाएं होती रहती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि शरद पवार सियासी लड़ाई में कहीं न कहीं अंत तक अपने भतीजे अजीत पवार के साथ आ जाएं। उसके पीछे का तर्क देते हुए तलपड़े कहते हैं कि हाल ही में अजीत पवार और उनके साथ गए एनसीपी के विधायक जब शरद पवार से मिलने गए थे तो अजीत पवार ने शरद पवार से आशीर्वाद देने और उनके साथ बने रहने की गुजारिश की थी। दोस्तों, शरद पवार की ओर से इस मामले में कुछन कहते हुए वह लगातार विपक्षी दलों के बने संगठन की बैठकों में शामिल होते रहे। उससे संदेश तो उनकी ओर से स्पष्ट दिया गया। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कहीं ये बात तैरती रही कि क्या शरद पवार अजीत पवार को अपना लेंगे। अब जब मोदी की पीठ पर शरद पवार ने हाथ रखा तो राजनीति में उन पुरानी सियासी बातों की चर्चा फिर से होने लगी कि कहीं शरद पवार अपने भतीजे के फैसले को समर्थन ना दे दें। महाराष्ट्र में चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि शरद पवार अगर अजीत को समर्थन देकर उनके फैसले को स्वीकार करते हैं तो उनके नेताओं को केंद्र में भी जगह मिल सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से पुणे में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान पवार की उपस्थिति को लेकर अंदरूनी और खुलेआम विरोध हो रहा था। इसके पीछे असली वजह यही बताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग तरह का मैसेज जाएगा। दरअसल ये आशंका विपक्षी दलों को इसलिए सबसे ज़्यादा सता रही थी कि प्रधानमंत्री कहीं मंच से कुछ ऐसा ना बोल दें जिसका महाराष्ट्र की सियासत में कुछ और मतलब निकाला जाने लगे। इसलिए शरद पवार को इस मंच साझा न करने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन लगातार मना करता रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की थी उसके बाद राजस्थान की सियासत में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी थीं। वो कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी इस तरीके से किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहती थी। दोस्तों, शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर इस समय शरद पवार प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हैं तो इससे लोगों तक विपक्षी गठबंधन को लेकर क्या मैसेज जाएगा, इससे पवार को भी अवगत होना चाहिए। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने भी शरद पवार के इस कार्यक्रम में शामिल न होने का अनुरोध किया था। मुंबई कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ कहती हैं कि कांग्रेस चाहती थी कि शरद पवार इस कार्यक्रम में न शामिल हों क्योंकि इसका संदेश बिल्कुल अलग होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शरद पवार के शामिल होने के तमाम तरह की सियासी चर्चाएं तो हो ही रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।